भाई क्लास 12th में इंटीग्रेशन पे ये लेक्चर नंबर 4 है। मैं पिछले लेक्चर में ये चारों फॉर्मूले बता चुका था आपको। इनमें से प्रूफ भी बता दिया था आपको दो के, और दो को आपको करने थे। और ये तीन रिजल्ट हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। तो इन तीनों रिजल्ट को लेके मैं कुछ क्वेश्चन भी करा चुका था पिछली वीडियो में भी, तो आप देखेंगे इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट कर लिया मैंने आई इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। मैं आपको बता दूं भी कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इन तीन फॉर्मूलों को देखना है कि इन तीन में से कोई एक यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट करना है इन तीन फॉर्मूलों को लेके। अगर इनमें से कोई भी यूज़ नहीं होगा तो आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एफ एक्स नीचे आ चुका है, ये डिवीज़न की फॉर्म है। तो ये देख लो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव तो नहीं ऊपर पड़ा हुआ, जो कि आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। तो मैंने नीचे वाले का डेरिवेटिव चेक किया, मेरे को 1 का डेरिवेटिव 0 मिल रहा है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिल रहा है 2x। तो इसका मतलब टोटल डेरिवेटिव बना आपके पास 2x। क्या वो ऊपर पड़ा हुआ है? अगर वो ऊपर पड़ा हुआ है तो आप सीधा नीचे वाले फंक्शन को लॉग के अंदर लिखेंगे। तो इसका आंसर बनेगा आई इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, और क्वेश्चन ख़त्म। और आप सिर्फ यहाँ मेंशन कर देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस में c। तो ये रिजल्ट मेंशन कर देना। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। भी सेकंड क्वेश्चन में भी मैं लेट कर लेता हूँ। लेट आई इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको आई इक्वल टू 1/x डॉट में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पे पावर आ चुकी है, और पावर वाला फॉर्मूला आपका ये फॉर्मूला नंबर 3 था। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और इसमें क्या था कि जो पावर के अंदर है फंक्शन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ में पड़ा हुआ होता है। तो पावर के अंदर यहाँ पे कौन है? log x, और उसका डेरिवेटिव क्या है? 1/x, वो उसके साइड में भी पड़ा हुआ है। तो उस केस में जो पावर के अंदर है, सिर्फ उसकी पावर में आपको एक प्लस करना होता है, और डिवाइड में एक प्लस, और प्लस में c। क्वेश्चन खत्म। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ अभी, वो लास्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो आई इक्वल टू साइन एक्स डॉट में साइन कॉस एक्स। तो वो जो तीन रिजल्ट लिखवाए थे, वो तीनों रिजल्ट भाई आपके उस टाइम पे यूज़ नहीं होंगे जब भी कोई अलग चीज़ आ जाएगी। मतलब जैसे यहाँ पे साइन है, तो साइन का एंगल यहाँ पे क्या है? कॉस एक्स। तो यहाँ पे वो रिजल्ट यूज़ नहीं होंगे। मतलब रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ होंगे जब साइन का एंगल या फिर किसी फंक्शन का एंगल कोई लीनियर हो या फिर एक्स हो, तब उन फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हो आप। अदरवाइज़ आप वो फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो अलग सी चीज़ होगी, तो उस केस में आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे अलग चीज़ है cos x, तो उस cos x को, उस हर अलग चीज़ को आपको क्या पुट करना है? t। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे दे दूँ cos x अंडर रूट दे दूँ, तो रूट के अंदर कौन आ चुका है? cos x आ गया किसी क्वेश्चन में। मतलब रूट के अंदर cos x आ जाए तो आप उस टाइम पे अगर सब्स्टिट्यूशन चलाएंगे तो cos x को t पुट करेंगे। मतलब जो चीज़ अलग सी लगे आपको कि ये होना नहीं चाहिए था, और वो आ जाए, तो उस टाइम पे आप उस चीज़ को t पुट करके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, पुट cos x इज इक्वल टू टी। ठीक है अभी। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, और इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स। और मैं पिछली वीडियो में बता चुका था आपको कि आपका ज़रूरी नहीं है कि बार बार ये वाला स्टेप करेंगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे बनेगा साइन एक्स, और डी एक्स इधर आ चुका है, और इधर नेगेटिव माइनस डी टी। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आई इक्वल टू बनेगा ये जो साइन एक्स है
और ये जो डी एक्स है ये दोनों मिलके किस में जाएंगे, माइनस डी टी में। और साइन का एंगल क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स की वैल्यू क्या आपके पास टी, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो यहाँ आएगा साइन टी और डॉट में क्या गया माइनस डी टी, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन टी डॉट में डी टी। तो आई इक्वल टू नेगेटिव ऐसे कैसा, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस में सी, तो आई इक्वल टू बना मेरे पास कॉस टी प्लस में सी, और जो इसकी टी की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे आप, तो उसकी वैल्यू है कॉस एक्स और प्लस में क्या है सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, लेट किया आई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डॉट में कॉस ए एक्स प्लस में बी डॉट में डी एक्स। तो यहाँ पे मैं उन फॉर्मूलों को उन रिजल्ट को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि एंगल जो आया हुआ है वो एक लीनियर है, एक्स नहीं है लेकिन लीनियर ज़रूर है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी एक्स नहीं है लेकिन लीनियर है, तो उन रिजल्ट को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो डिवीज़न की तो फॉर्म है नहीं, तो ना तो ये यूज़ होगा ना ये यूज़ होगा, हो सकता है कि ये वाला यूज़ हो, ठीक है भी। तो अब देखते हैं किस तरीके से यूज होंगे। मान लो मैं इस फंक्शन को मान लूँ और इस फंक्शन की पावर 1 देख लूँ कि भाई यहाँ पे 1 है, तो जो पावर के अंदर पड़ा हुआ है साइन, क्या उसका डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेरे को देखना है। तो इस साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव चेक करना है आपने। तो इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर इस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना होगा क्योंकि आपने इसको एक्स माना है, और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा ए। लेकिन जो साइड में पड़ा हुआ है वो सिर्फ कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो मेरे को ज़रूरत किसकी है, ए की है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ए से मल्टीप्लाई करूँगा और ए से डिवाइड। तो मैं जो ये फंक्शन है कॉस वाला वो पहले लिख लेता हूँ, डॉट में ए से मल्टीप्लाई किया कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट में क्या है यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी, और इस पूरे की पावर क्या है यहाँ पे 1। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या होगा, आई इक्वल टू जो पावर के अंदर है ये वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है साइड में, तो इस पर रिजल्ट यूज़ हो रहा है, ये रिजल्ट नंबर 3। तो उस केस में ये 1/a जो बाहर है वो ऐसे कैसा, और इसकी पावर में एक प्लस, यानी साइन ए एक्स प्लस बी की पावर में एक प्लस करूँगा तो कितना आएगा 2, और नीचे भी एक प्लस करना होता है तो नीचे भी 2 आएगा, और प्लस में सी। तो इस तरीके से जो इसका रिजल्ट बना वो बना 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी। तो मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकता था, आई इक्वल टू मेरे पास है साइन ए एक्स प्लस बी डॉट में कॉस ए एक्स प्लस बी। ये जो यहाँ पे पड़े हुए हैं वो दोनों ही एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं। अगर मैं इसको पावर के अंदर ले लूँ, मान लूँ कि ये पावर के अंदर है फंक्शन कॉस ए एक्स प्लस बी, और चेक करो कि कॉस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है, तो इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो मेरे को मिलता है साइन ए एक्स प्लस बी डॉट में ए, यानी इसका डेरिवेटिव मेरे को मिल रहा है माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, ये मिल रहा है। और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, साइन ए एक्स प्लस बी, यानी मेरे को किसकी ज़रूरत है, माइनस ए की। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस ए से डिवाइड किया और माइनस ए से मल्टीप्लाई, और साइन ए एक्स प्लस बी डॉट में कॉस ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ पे 1 है मेरे पास। तो अब ये जो पावर के अंदर पड़ा हुआ है ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ मिल रहा है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ये लगेगा। तो पावर में एक प्लस, तो आई इक्वल टू -1/a डॉट में कॉस, पावर में एक प्लस तो स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि आंसर मैच हो, आपका तरीका ठीक होना चाहिए, या तो ये आंसर आएगा या फिर ये आंसर आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से करोगे तो वो ठीक है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 6, आई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 डी एक्स। जब भी न्यूमरेटर में रूट आए तो आप उसको 1/2 करके लिख लेंगे, ठीक है। अब
डिवीज़न की तो फॉर्म है नहीं, तो ना तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना ये वाला, तो ट्राई करो कि ये वाला लगे। और ये वाला फॉर्मूला आपको कहता है कि जब भी कोई किसी पावर के अंदर फंक्शन आएगा तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव साइड में पड़ा होगा। तो यहाँ पे पावर के अंदर क्या है, ए एक्स प्लस बी, क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ साइड में है? तो अभी तो कुछ मिल नहीं रहा, पहले चेक करो डेरिवेटिव क्या होगा। ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए। तो मेरे को यहाँ पे साइड में ए नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए से डिवाइड। अब देखो भी पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साइड में पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पावर में एक प्लस ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर में एक प्लस करोगे तो 1/2 प्लस 1, और डिवाइड में भी 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये रिजल्ट है। तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, 1/a, यहाँ पे बनेगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और डिवाइड में बनेगा 3/2 और प्लस में सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी बाद में आप इसको सोल्व करके लिख लो, रिजल्ट क्या आएगा सोल्व करके। i इक्वल टू 2 ऊपर चला गया, नीचे 3a और ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर 3/2 प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 होना था। अभी क्वेश्चन नंबर 7, ये इम्पोर्टेंट है। भी दो तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। i इक्वल टू एक्स प्लस 2 अंडर रूट। मैंने बताया था कि जब भी रूट आएगा तो आप उसको 1/2 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो पावर के अंदर का डेरिवेटिव क्या साइड में पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। तो इस केस में अगर ऐसा हो कि पावर के अंदर का डेरिवेटिव साइड में ना हो, तो फिर आपको ढूंढनी है कि अलग सी चीज़ क्या है। और यहाँ पे अलग चीज़ ये x नहीं है, अलग चीज़ है ये x+2 जो कि पावर के अंदर आया हुआ है, रूट के अंदर है। तो उस रूट के अंदर x+2 को ख़त्म करने की कोशिश करो। भाई मैं इस क्वेश्चन पे ये वाले रिजल्ट भी लगा सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा अल्टर मेथड में। अभी सिर्फ ये देखो जो कि रूट के अंदर आया हुआ है उसको टी पुट करें, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पुट x+2 इक्वल टू टी। तो x का डेरिवेटिव होगा 1, 2 का डेरिवेटिव 0, तो t का डेरिवेटिव होगा dt/dx। ये dx इधर आ जाएगा, तो dx इक्वल टू dt। और अगली बार मैं इसको इस तरीके से ना करके मैं सीधा लिखूंगा कि x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt, मेरे को बीच वाला स्टेप ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि जो dx है वो dt लिखा जाएगा और जो x+2 है वो t लिखा जाएगा। मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ भी, तो i इक्वल टू, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ x की, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, t-2। इस 2 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x की जगह आ गया t-2, और ये जो x+2 है इसकी जगह क्या जाएगा t, और पावर क्या है 1/2 dt। तो यहाँ तक आने के बाद मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए कोई भी दो फंक्शन की, क्योंकि आपके पास ऐसे रिजल्ट नहीं है कि आप मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को सोल्व कर चुको। तो इस t की पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा t रेस टू पावर 3/2 माइनस 2 डॉट में t रेस टू पावर 1/2। और ऐसे क्वेश्चन आप 7.1 में कर चुके हो। तो अब इसकी पावर में सिर्फ एक प्लस होगा, यानी 5/2, और नीचे क्या आएगा 5/2, वो ऊपर चला जाएगा 2 माइनस 2 डॉट में यहाँ बनेगा 3/2, और नीचे क्या आएगा 3/2 प्लस सी। ये रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में t की वैल्यू रखो और इसको सोल्व कर लो। तो 2/5 t की वैल्यू है x+2 पावर 5/2 माइनस ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 4, नीचे 3, और t की वैल्यू x+2 और पावर 3/2 प्लस सी। ये तो था अभी इसका एक तरीका। अगर मैं इसके अल्टर तरीके से जाऊं जिसमें मैं ये रिजल्ट यूज़ करने की कोशिश करूंगा, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है i इक्वल टू x+2 अंडर रूट dx। तो यहाँ पे बनेगा i x+2 रेस टू पावर 1/2। रूट को हटाया पहले हमने। अब मैं क्या करूँगा, जो भी पावर के अंदर है मैं वही यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। पावर के अंदर x+2, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ x+2 बने। तो x+2 मैंने +2 किया, तो मेरे को 2 माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या है x+2 और उसकी पावर 1/2 dx। मेरे को मेन काम था यहाँ पे मल्टीप्लाई ख़त्म करना।
सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि ये x+2 जो है वो y है, तो ये क्या होगा, ये भी y ही होगा, और ये जो 2 है यहाँ पे वो 2 ही रहने दो इसको। तो आपको फंक्शन वैसे दिखेगा क्या, अब ये फंक्शन दिखने वाला है आपको y-2 और y⁻1/2 dx, कुछ ऐसा दिखेगा। आपको दिखाना नहीं है इस तरीके से, बस सिर्फ आप खुद के लिए एज्यूम करो कि मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये जो y है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई कर सकता है जैसे यहाँ किया था, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, y⁻3/2 -2 y⁻1/2, ये आने वाला है। और आपने y किसको माना था, x+2 को, तो यहाँ पे रख दो x+2 y की जगह। तो i = x+2 3/2 -2 x+2 1/2 dx, और इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है। ये जो मैंने बीच के 2 स्टेप दिखाए हैं वो आपको दिखाने नहीं होते, आप 12th क्लास में हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे कि ये जो x+2 है वो पहले इस x+2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर ये x+2 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे पावर के अंदर जो पावर 3/2 है, यहाँ पे इसकी पावर के अंदर कौन है, x+2, तो x+2 एक लीनियर फंक्शन है तो आप इसको x मान सकते हो। और मैंने 7.1 में बताया था कि जिसको आप x मान रहे हो तो उस पर पावर का फॉर्मूला लगा सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन बनेगा x+2 पावर में एक प्लस यानी 5/2, तो नीचे भी क्या आएगा 5/2, और जिसको आप x मानते हो उसमें x के साथ क्या है यहाँ पे 1, तो वो नीचे आता था, तो 1 को नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई करके सेम 5/2 देगा आपको। -2 x+2 सेम यहाँ पे लगाओ, पावर जाएगी 3/2, नीचे आएगा 3/2 प्लस में c। सोल्व करके देख लेना, यही रिजल्ट आने वाला है। तो ये इसका अल्टर मेथड है, तो इसको ज़्यादातर यूज़ करोगे तो ठीक रहेगा। अभी नेक्स्ट ट्राई करना है इस क्वेश्चन पे, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, इन 2-3 क्वेश्चन पे ट्राई करना है। मैंने यहाँ पे x दे दिया √x-8, एक इस पे ट्राई कर लेना, x एक डिवाइड का दे रहा हूँ x+4, तो यहाँ पे क्या करोगे +4 कर लोगे, -4 कर लोगे, इसमें भी x के साथ -8 और +8 करना है। ट्राई करके देख लेना क्वेश्चन को। एक और दे देते हैं, तो x2x-3, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया तो इसको भी ट्राई करके देख लेना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, i = x1 + 2x² √dx। मैंने बताया था कि जब भी रूट आएगा तो उस रूट को ख़त्म करो, तो x1 + 2x² और उसकी पावर 1/2, और आपके पास दोनों फंक्शन ऊपर है, ये फंक्शन भी और ये भी, तो उनके लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 3, और वो था पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साइड में पड़ा होता था। तो यहाँ देखो पावर के अंदर का डेरिवेटिव क्या है, तो 1 + 2x² का जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है 4x। क्या वो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है x, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, वो डेरिवेटिव बाहर बनाना है। तो जो 4 से डिवाइड कर रहे हो वो तो बाहर आ गया, और 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 2x² पावर में 1/2 dx। तो अंदर का डेरिवेटिव बाहर पड़ा हुआ है, तो जो फंक्शन है उस फंक्शन में क्या होगा, पावर में एक प्लस होगा तो 3/2, नीचे भी क्या आएगा 3/2 प्लस में c। ये वाला रिजल्ट यूज़ हुआ है, रिजल्ट नंबर 3rd रिजल्ट यूज़ हुआ है अभी। तो मैं रिजल्ट 3rd के लिए R3 यूज़ कर रहा हूँ, R3 का मतलब है रिजल्ट 3rd यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। 9th क्वेश्चन, i = 4x + 2 x² + x+1, में इसको डायरेक्ट पहले 1/2 ही लिख लेता हूँ अभी क्योंकि रूट आ गया। तो पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव बनता है 2x + 1, ठीक है। क्या वो साइड में पड़ा हुआ है, यहाँ पे बन सकता है अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो आपको वही काम करना है, अगले स्टेप में 2 कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे भी आप, i = 2 कॉमन बाहर आ गया, और यहाँ बचा 2x + 1, और यहाँ पे क्या है आपके पास x² + x+1 ⁻1/2 dx।
तो पावर के अंदर का डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है, तो बस इसकी पावर में क्या होगा, एक प्लस और डिवाइड में एक प्लस, तो आई इक्वल टू 2 एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 रेस टू पावर 3/2, नीचे भी आएगा 3/2 प्लस सी। सॉल्व कर लेना इसको। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3। तो सेम इसको इसी तरीके से सोल्व करके देखना, होना चाहिए भी। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट है भाई, जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर मैं इम्पोर्टेंट मार्क करता रहूँगा। वो क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, ध्यान रखना होगा। तो आई इक्वल टू 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि रूट एक्स कॉमन लेना है। ये जो x है, इस x को आप लिख सकते हो रूट एक्स, रूट में रूट एक्स, x ही आएगा, माइनस में रूट एक्स। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है रूट एक्स, तो आई इक्वल टू बनेगा अब आपके पास 1/√x, और यहाँ बचेगा रूट एक्स और यहाँ पे -1 dx। तो अब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई मैंने बाहर कर दिया और 2 से डिवाइड अंदर कर दिया, तो ये बनेगा 2√x। ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी, -1 dx। अब अगर कभी भी आपको इस तरीके से दो फंक्शन मिले, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप उनको ऐसा लिख सकते हो 1/x और नीचे y। मतलब इन दोनों में से किसी एक को भी ऊपर डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हो 1 के डिवाइड में, या फिर आप लिख सकते थे इसको 1/y नीचे x, क्योंकि इस नीचे x के नीचे 1 होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे 1/y इंटू 1/x, वापिस से वही आ जाएगा 1/xy, या फिर इसको सोल्व करके देख लेना नीचे 1 लगा के। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये और ये, तो किसी एक के ऊपर लेके जा सकता हूँ। मैं लेके जा रहा हूँ 1/2√x इसको ऊपर, और नीचे बचेगा √x - 1। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस पूरे का डेरिवेटिव क्या है, तो √x - 1 का डेरिवेटिव बनता है, √x का डेरिवेटिव 1/2√x और 1 का 0, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा है 1/2√x। क्या वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से तो रिजल्ट नंबर 1 यूज़ हो रहा है। और ये रिजल्ट क्या कहता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हुआ है तो सिर्फ नीचे वाले को लॉग के अंदर लिखना होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आई इक्वल टू 2, नीचे वाले को लॉग के अंदर √x - 1 प्लस सी। ठीक है भाई मोस्टली जिन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगता है उन्हीं क्वेश्चनों में ये 3 रिजल्ट यूज होते हैं, और ये 3 रिजल्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन से बच के इन 3 रिजल्ट को यूज़ करते हो तो 7.4 से लेके 7.11 तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे एक ही क्वेश्चन में फिर आपको 3 बार सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूले पता है तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 था भी आपका। क्वेश्चन नंबर 11, आई इक्वल टू x/x + 4 अंडर रूट। जब भी आपको ऐसा दिखे कि भाई डिवीजन में आ गया x + 4 आ गया, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको x + 2, तो ये वाला क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है ये दोनों की फॉर्म सेम ही है। इस वाले क्वेश्चन इस वाले, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है बस, और यहाँ पे वो आपको डिवाइड में दे रहा है बस, ये फ़र्क है। इस क्वेश्चन को मैंने कराया था अलग तरीके से +2 और -2 करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, +4 कर दो ऊपर, तो x + 4 - 4, और डिवाइड में क्या यहाँ पे x + 4 अंडर रूट। जब नीचे रूट आएगा तो उसको 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास नीचे रूट वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2 कोशिश है कि मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। तो आई इक्वल टू, अब मैं इनको अलग कर सकता हूँ, x + 4 के नीचे x + 4 अंडर रूट -4, और नीचे भी आएगा x + 4 अंडर रूट, इंटीग्रेशन करना है इनका। तो x + 4 अपॉन x + 4 अंडर रूट से ऊपर बचेगा x + 4 अंडर रूट, क्योंकि आपको पता होगा x/√x कट के आपको √x देता है। ठीक है, तो -4 अपॉन x + 4 अंडर रूट dx, इनको इंटीग्रेट करना है। तो अब ऊपर रूट आ गया तो उस रूट को हम क्या लिखते हैं, x + 4 raised to power 1/2 -4 एज इट इज़, और 1 अपॉन
एक्स प्लस 4। देखो अभी अब इन पे रिजल्ट यूज़ करने हैं। ये देखो ये पावर के अंदर है और जो पावर के अंदर है वो लीनियर है, तो लीनियर को आप x मान सकते हो और x की पावर n का फॉर्मूला है कि पावर में एक प्लस, तो एक प्लस करूँगा तो कितना बनेगा 3/2 और नीचे कितना आएगा 3/2 -4। और इस पे रिजल्ट यूज हो रहा है ये वाला रूट वाला भी, फॉर्मूला नंबर सेकेंड। तो नीचे का डेरिवेटिव, नीचे रूट के अंदर कौन है x प्लस 4 और इसका x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होता है सिर्फ 1 और वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इस फंक्शन के साथ क्या लगाना आपको सिर्फ 2 और रूट x प्लस 4 एज इट इज़ और प्लस में c। तो इसका जो रिजल्ट बना ये 2 पर जाएगा 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 -8 अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। i इक्वल टू एक्स क्यूब -1 पावर 1/3 डॉट में x⁵ dx। उन तीनों में से कोई भी रिजल्ट यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, आपको फॉर्म समझनी है कि मुश्किल फॉर्म कौन सी है। मुश्किल फॉर्म यहाँ पे क्या है भाई, ये 1/3 के अंदर जो आया हुआ है वो x⁵ -1 है, वो लीनियर भी नहीं है, तो मैं उसको x भी नहीं मान सकता यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चलना पड़ेगा x³ -1 को t, पहले उसको आसान बनाया जाए, यानी उस पावर के अंदर लीनियर बनाया जाए। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x³ -1 को t, क्योंकि जो x³ -1 है ये क्यूबिक फॉर्म है और जब मैं इसको t पुट कर दूंगा तो ये लीनियर हो जाएगा, यानी पावर के अंदर लीनियर बनना ज़रूरी था। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये लीनियर बन जाए। अब मैं जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो x³ का डेरिवेटिव होगा 3x² और इधर आएगा dt/dx, तो मैं यहाँ पे dx को पहले ही लेके आ जाता हूँ इधर और इक्वल टू में बचेगा dt। तो जब आप डेरिवेटिव करते हो तो ये वाली चीज़ आपको क्वेश्चन में मिलनी चाहिए, यानी 3x² ऊपर होना चाहिए था यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए, लेकिन ऊपर तो x⁵ और dx है। या तो आप ऊपर बना लो x² किसी तरीके से, जैसे मैं x⁵ को लिख सकता हूँ x³ × x²। तो ये जो x² है और ये जो dx है ये दोनों तो चले जाते हैं x² और dx dt की फॉर्म में। लेकिन अगर आप ना बना पाओ तो उस केस में यहाँ से सिर्फ dx की वैल्यू निकाल लो और dx की वैल्यू क्या आएगी dt/3x²। और यहाँ पे सिर्फ इस dx की जगह ये वाली वैल्यू रख देना, बाकी अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, i इक्वल टू x³ -1, इसकी वैल्यू है मेरे पास t, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ t और पावर कितनी है मेरे पास 1/3। तो इस x⁵ को रिप्लेस करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज। इस dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे dx की वैल्यू क्या है dt/3x²। अब आपको पता होगा कि x² से x⁵ कटेगा x⁵3 पे, तो i की वैल्यू क्या मिलेगी आपको t⁻1/3 डॉट में x³ dt, नीचे जो 3 है वो बाहर आ गया। ठीक है, अब ऑपरेटर आपका क्या है यहाँ पे dt है, तो ये पूरी स्टेटमेंट t में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अलग चीज़ है वो ये x³ है, इस x³ को हटाना है और उसको हटाने में हेल्प करेगी ये वाली इक्वेशन जहाँ से आप t लेके आए थे। और यहाँ से जो x³ की वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है t+1, तो यहाँ पे x³ की जगह t+1 रख दो। तो i इक्वल टू बनेगा 1/3 t⁻1/3, इस x³ की जगह जा रहा है t+1 dt। अब ये क्वेश्चन आपका 7.1 एक्सरसाइज में पहुँच गया। तो i इक्वल टू बनेगा 1/t, मल्टीप्लाई करो क्योंकि मल्टीप्लाई ख़त्म करनी पड़ेगी, 7.1 यही कहती थी। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा 4/3 प्लस में t⁻1/3 और dt। अब इनको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए 1/3 ऐसे कैसा, पावर में एक प्लस यानी 7/3, नीचे क्या आएगा 7/3 और प्लस में पावर में एक प्लस करोगे तो 4/3, नीचे भी क्या आएगा 4/3 और प्लस में c। फिर यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, जो भी है t की वैल्यू क्या है यहाँ पे x³ -1, यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लेट करेंगे i इक्वल टू x² डिवाइड बाई 2 + 3x³ और उसकी भी पावर 3। सबसे पहले चेक करो डिवीजन की फॉर्म है, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ। नीचे कौन है 2 + 3x³
उसकी पावर 3, तो इसका डेरिवेटिव बनता है पावर आगे 3 और 2 + 3x³ पावर एक कम डॉट में फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव 9x²। तो भाई इसका पूरे का डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जो पावर है, इस पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव चेक करो, यानी 2 + 3x³ का डेरिवेटिव क्या बनता है 9x², और ऊपर क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे x²। तो मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर बन रहा है, लेकिन अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, उसके लिए आपके पास डिवीजन की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास एक मल्टीप्लाई वाली फॉर्म होनी चाहिए थी, जो कि रिजल्ट नंबर 3 है आपका। तो मल्टीप्लाई की फॉर्म बनाने के लिए नीचे वाले को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस 9, यहाँ पे 9 नहीं है इस टाइम पे, x² डॉट में 2 + 3x³ और उसकी पावर मैं यहाँ पे -3 कर सकता हूँ। अब मेरे को बिल्कुल ये वाली फॉर्म मिल रही है जो कि रिजल्ट नंबर 3 था। तो मैं इसको यहाँ पे क्या मान लूँ, ये वाले फंक्शन को f(x) मान लेता हूँ, और जो बाहर पड़ा होगा वो क्या होगा f'(x). तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 9x², जो कि यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे 9 आना ज़रूरी है। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 + 3x³ पावर -3 dx। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव साइड में पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर में क्या होगा, एक प्लस और एक डिवाइड करके एक प्लस करेंगे, तो i = 1/9 2 + 3x³ पावर में एक प्लस किया यानी -2, नीचे भी एक प्लस किया यानी -2 + c, और अगले स्टेप में सोल्व करके लिख दो 1/-1/18। ये भी नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 + 3x³ की पावर 2 और प्लस में c। तो ये रिजल्ट है अभी क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 क्वेश्चन भाई, i = 1/x डॉट में log x रेज़ टू पावर m। भाई जब भी नीचे वो पावर दे और पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ में आपको मिल रहा हो, तो उसको ऊपर लेके जाया करो। तो यहाँ पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ, 1/x ऐसे कैसा, सिर्फ log x ऊपर जा रहा है और पावर क्या बनेगी -m। तो यहाँ पे फिर से ये 3rd रिजल्ट यूज़ हो रहा है, जो कि आपका 3rd रिजल्ट था कि पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव अगर साइड में पड़ा हुआ है तो पावर में एक प्लस होता है और डिवाइड में एक प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, log x की पावर में एक प्लस -m+1 और नीचे भी क्या होगा -m+1 और प्लस में c। तो ये आंसर है इसका। 15th क्वेश्चन, i = x/9 - 4x²। क्या अब नीचे पूरे की पावर है, क्या होल स्क्वायर है, नहीं है। तो चेक करो क्या नीचे का डेरिवेटिव तो नहीं ऊपर पड़ा हुआ, नीचे कौन है 9 - 4x², इसका डेरिवेटिव क्या बनता है -8x। भाई इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है -8x, क्या वो ऊपर पड़ा हुआ है, नहीं है। तो आप सिर्फ अब क्या करेंगे, -8 से मल्टीप्लाई -8 से डिवाइड, तो i = बनेगा -1/8, ये डिवाइड कर दिया और -8 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे क्या मेरे पास 9 - 4x² dx। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपको नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर मिल रहा है तो सिर्फ नीचे वाले को किसके अंदर लिखना होता है, लॉग के अंदर। तो 9 - 4x² प्लस में c, क्वेश्चन खत्म। और साइड में रिजल्ट मेंशन करते रहेंगे, कौन सा रिजल्ट यूज हुआ है, ये रिजल्ट नंबर 1, तो साइड में यहाँ मेंशन करेंगे भी आप। तो 15th क्वेश्चन था भैया। 16th क्वेश्चन, i = e⁻² x + 3 dx। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि e⁻x का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x + c होता है, लेकिन कंडीशन ये थी कि यहाँ पे जो पावर है ये पावर x होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे पावर x मिल रही है आपको, नहीं मिल रही। क्या मैं इसको x मान सकता हूँ, ये भी मैंने बताया था। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ तभी x मान सकता हूँ जब ये लीनियर होगा। अगर ये लीनियर ना आए और लीनियर की जगह कुछ और आ जाए, तो मैं उस टाइम पे उसको लीनियर बनाऊंगा, यानी मैं उसको टी पुट करूंगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में e की पावर यहाँ पे लीनियर आई है, यहाँ पे e की पावर क्या x², जो कि क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है। तो मैं इस x² को टी पुट करूँगा इस क्वेश्चन में और उसको लीनियर बनाने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से समझो कि टी पुट किस टाइम पे होता है, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लीनियर है, मेरे को टी पुट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको x मान लेता हूँ। और जब मैं इसको x मानूंगा तो मेरे को दिखेगा क्या, e की पावर x।
तो यहाँ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई की पावर एक्स प्लस सी, तो मैं यहाँ लिखूँगा ई रेस टू पावर एक्स, ये एक्स है, और प्लस में सी, ये रिजल्ट है। लेकिन मैंने बताया था कि जिस किसी को भी आप एक्स मानते हो उसमें एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट है वो आपको डिवाइड में लेके आना होता है। तो यहाँ पे एक्स के साथ कौन है, 2, तो मेरे को ये 2 डिवाइड में रखना पड़ेगा और अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कह दे ई रेस टू पावर 7 माइनस 11x dx की, इसको इंटीग्रेट करो, ये फिर से क्या आ गया यहाँ पे लीनियर, तो आप इसको x मान सकते हो, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा ई रेस टू पावर 7 माइनस 11x प्लस सी, लेकिन यहाँ पे x के साथ कौन है -11, तो वो -11 डिवाइड में भी आएगा। तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे i इक्वल टू मेरे पास है x अपॉन ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। तो सबसे गलत चीज़ तो इसमें आ गई कि e की पावर लीनियर होनी चाहिए थी, लेकिन ये लीनियर नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा, वो तीनों फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ताकि e की पावर लीनियर बन चुके, इसलिए मैं यहाँ पे टी पुट कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको टी पुट करना होता है तो उस टाइम पे आप डेरिवेटिव भी करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ आएगा dx इक्वल टू dt। तो इस पूरे को रिप्लेस करना होता है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि इसको dt का बनाना है आपने, लेकिन ऊपर तो x dx है और यहाँ पे क्या है 2x dx, तो आप इस 2 को उधर भेज दो तो x dx बचेगा और यहाँ हो जाएगा dt/2। अब रिप्लेस करो, तो i इक्वल टू ऊपर वाला x dx तो गया dt/2 में, और जो नीचे ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आपने मान ही लिया है t, तो नीचे बना e की पावर t, और ये जो 2 डिवाइड में वो आ गया बाहर कांस्टेंट है, मैंने अलजेब्रा में समझाया था आपको। तो ई रेस टू पावर डी डॉट में dt। कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा अकेला आए तो उसको ऊपर ही लेके जाना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के आपको फॉर्मूले तभी पता है जब ऊपर हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, i इक्वल टू 1/2 ई की पावर माइनस टी dt। तो यहाँ पे e की पावर x है क्या, या फिर e की पावर अकेला t है क्या, नहीं, यहाँ पे e की पावर क्या है -t, तो इस -t को t मान लो या फिर x मान लो, और उस टाइम पे इंटीग्रेशन क्या होता है e रेस टू पावर x, तो यहाँ पे e रेस टू पावर x का मतलब e रेस टू पावर -t और प्लस में c। लेकिन बताया था आपको कि जिसको आप t मानते हो उसके साथ t के साथ क्या है, यहाँ पे t के साथ है अभी माइनस, यानी -1, तो नीचे क्या आएगा -1, ये ध्यान रखना था बस यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट बनता है i इक्वल टू 1/-2 यानी -1/2 डॉट में ई रेस टू पावर -t और प्लस में c। पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो e की पावर t पॉजिटिव हो जाएगी और प्लस में c। तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वापस से रख दो, तो i इक्वल टू -1/2 ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 18, i इक्वल टू ई रेस टू पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है अभी। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट में ई रेस टू पावर tan इनवर्स x। देखो भी e की पावर क्या लीनियर है, नहीं है। तो जब भी मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन तभी रोल में आएगा जब पावर लीनियर ना हो, किसी की भी पावर, या फिर किसी का एंगल लीनियर ना हो, तो वहाँ पे उस एंगल को टी पुट करना है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास e की पावर x आनी चाहिए थी, या फिर कोई लीनियर तो नहीं है यहाँ पे, तो इसको टी पुट करना है। तो पुट करो ई रेस टू पावर tan इनवर्स x, नहीं, जो पावर अलग है उसी को टी पुट करेंगे, यानी tan इनवर्स x को टी पुट करेंगे यहाँ पे। फिर इसका डेरिवेटिव करो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट में आएगा dx, जो कि उधर से आएगा dt/dx से। तो क्या ये वाली वैल्यू जो आपको मिल रही है कि यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये है dx, और जो कि यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो ये दोनों किस में चले जाएंगे, सिर्फ dt में। तो बनाओ क्वेश्चन। अब i इक्वल टू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो चली गई dt में, तो यहाँ गया dt, और अब आपके पास बचा e की पावर tan इनवर्स x, और आपने उसको क्या मान रखा है t, तो यहाँ पे आ जाएगा t। और व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर t, तो उसका इंटीग्रेशन आपको बता रखा था ई रेस टू पावर t प्लस में c। तो आंसर बना यहाँ पे ई रेस टू पावर t की वैल्यू tan इनवर्स x और प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था भी।
क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, इसमें एक स्टेप रखना पड़ता है अभी। आई इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x माइनस 1 नीचे ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 dx। इसमें जो स्टेप रखने वाला है वो ये है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू पावर x। तो यहाँ पे आप ई रेस टू पावर x से डिवाइड करेंगे तो ई रेस टू पावर 2x माइनस 1 नीचे आएगा ई रेस टू पावर x, और फिर यहाँ होगा ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 नीचे भी आएगा ई रेस टू पावर x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई रेस टू पावर x से डिवाइड कर दिया। जब आप इनको अलग अलग करोगे अब क्या बनेगा, ई रेस टू पावर 2x नीचे ई रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर x, इधर बनेगा ई रेस टू पावर 2x नीचे ई रेस टू पावर x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू पावर x dx। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर बनेगा ई रेस टू पावर x माइनस, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस x, यहाँ पे बनेगा ई रेस टू पावर x प्लस, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस x dx। तो आपको इस तरीके की फॉर्म बनानी है, और जब ये फॉर्म बन जाती है तो यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है। अगर मैं इसका ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव चेक करूँ तो इसका डेरिवेटिव बनता है ई रेस टू पावर x, और इसका डेरिवेटिव बनता है ई रेस टू पावर माइनस x डॉट में माइनस 1। अगर आपको डेरिवेटिव आता हो तो वो डेरिवेटिव बना ई रेस टू पावर x माइनस ई रेस टू पावर माइनस x, ये बना इसका डेरिवेटिव। क्या वो ऊपर पड़ा हुआ है? तो बिल्कुल सेम वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो नीचे वाले को लॉग के अंदर लिखना है ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस x प्लस सी, और इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया अभी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें वही वाली फॉर्म बनी हुई है पहले से ही, तो सिर्फ आपको चेक करना है कि ये जो नीचे वैल्यू है उसका डेरिवेटिव क्या बनता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव तो है ई रेस टू पावर 2x डॉट में 2 प्लस में इसका ई रेस टू पावर माइनस 2x डॉट में माइनस 2, यानी 2 डॉट में ई रेस टू पावर 2x माइनस 2 ई रेस टू पावर माइनस 2x, 2 कॉमन आ रहा है, ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x, यानी ऊपर पड़ा हुआ तो है लेकिन 2 नहीं है साथ में, तो सिर्फ आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करनी होगी। तो मैं वही काम करूँगा यहाँ पे, आई इक्वल टू लेट कर लिया इसको 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x, और नीचे ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x dx। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x, और नीचे क्या है ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x dx। इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से। तो i इक्वल टू 1/2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो नीचे वाले को लॉग के अंदर, ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था आपका अभी। 21 10 स्क्वायर एक्स, 7.1 में 10 स्क्वायर एक्स आया था, और मैंने कहा था कि इसको हमेशा चेंज करना होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो वही काम यहाँ करोगे। लेकिन ये तो x नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये लीनियर है, तो आप इसको x की तरह एज्यूम कर सकते हो, और बाद में जहाँ पे x के साथ जो भी है उसको नीचे लिख दोगे। इंटीग्रेशन का यही रूल था। तो यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, और जब भी 10 स्क्वायर आएगा तो उसको चेंज किस में किया जाएगा, सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ बनेगा सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है। अगर ये 2x माइनस 3x होता तो ये क्या बन जाता, सेकेंड स्क्वायर x, और सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है 10x। क्या मैं इसको x मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हैं भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, i इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बनता है 10x, और x का यहाँ पे 2x माइनस 3, और जिसको आपने x माना है उसके साथ है 2, तो नीचे आएगा 2 माइनस 1, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या लगता है x, और प्लस में c। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपको पहले से ही सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, वहाँ पे आपको सेकेंड स्क्वायर में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे आपको पहले से ही सेकेंड स्क्वायर x मिला हुआ है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेकेंड स्क्वायर, क्या आप इसको x मान सकते हो? लीनियर है तो x मान सकता हूँ,
और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, और x के यहाँ पे 7 माइनस 4x, और यहाँ पे x के साथ क्या आपकी बार -4, तो नीचे आएगा -4 प्लस में c, और ब्रैकेट में फॉर्मूला मेंशन कर देना भी जो भी आपने लगाया है, या फिर यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा, सीधा इंटीग्रेशन आपने किया तो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में i इक्वल टू लेट किया, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अलग से और डॉट में साइन इनवर्स x। तो दो फंक्शन साथ में है और इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, यानी साथ में पड़ा हुआ है डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो ये वाला फंक्शन पावर में होना चाहिए था, तो आप इसको लिख सकते हो पावर 1। तो 1 पावर के अंदर साइन इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, तो जब भी डेरिवेटिव साथ में पड़ा होता है तो जो पावर के अंदर है उसकी पावर में एक प्लस करते हो और डिवाइड में एक प्लस और प्लस c। तो ये रिजल्ट आपका रिजल्ट थर्ड था, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट थर्ड यूज़ किया है। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। अभी 24 i इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x और नीचे है 6 cos x प्लस 4 sin x। नीचे से कुछ कॉमन आ रहा होगा, उसको कॉमन निकाल दिया 2 को, तो यहाँ पे बना 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड में 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अगर आप नीचे वाले का डेरिवेटिव चेक करोगे, भाई इंटीग्रेशन में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, किसी का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, नीचे रूट आ गया तो उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो तीन रिजल्ट ही 90% है कि वो यूज़ होते हैं हर क्वेश्चन में। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो सिर्फ नीचे वाले को किसके अंदर लिखना है, लॉग के अंदर, और आप चेक कर सकते हो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। यहाँ पे दिया है, इसको लेट कर लेंगे, लेट i इक्वल टू 1/cos स्क्वेयर x डॉट में 1 माइनस 10 स्क्वेयर x 10x स्क्वेयर। तो यहाँ पे पावर आ चुकी है, नीचे भी, तो नीचे वाली पावर शायद ऊपर ही होनी चाहिए, तो आप 1/cos स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो सेकेंड स्क्वेयर x, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10x और पावर -2। तो ये जो पावर के अंदर पड़ा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है माइनस सेकेंड स्क्वेयर x। क्या साइड में पड़ा हुआ है, साइड में है सेकेंड स्क्वेयर x, तो आपको क्या करना है अगले स्टेप में, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई, तो एक माइनस बाहर और एक माइनस अंदर पहुँचा दिया, और यहाँ पे क्या 1 माइनस 10x और उसकी पावर -2 dx। ठीक है, तो ये हो गया। तो i इक्वल टू पावर के अंदर का रेडियस साइड में, तो ये माइनस ऐसे का ऐसा और इसकी पावर में एक प्लस 10x पावर में एक प्लस, तो -2 + 1, नीचे भी एक प्लस -2 + 1 और प्लस में c, यानी इसका रिजल्ट क्या बना, ये -2 + 1 -1 बनेगा जो कि इसको प्लस करेगा, यानी 1 माइनस 10x इसकी पावर -1 प्लस में 1, ये माइनस और नीचे -1, तो ये दोनों कैंसिल। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 10x, पावर हो जाएगी पॉजिटिव और प्लस में c, ये प्लस में c है भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉस का एंगल जो है वो लीनियर नहीं है। ठीक है भी, तो उसको लीनियर बनाने की कोशिश करो, और लीनियर बनाने के लिए मैं उस एंगल को किसके इक्वल रखूँगा, t के इक्वल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है भी, जैसे यही क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे साइन का एंगल क्या मिल रहा है आपको, साइन का एंगल मिल रहा है आपको 10 समथिंग, तो ये जो एंगल है तो इस पूरे एंगल को टी पुट किया जाएगा इस क्वेश्चन में। जब आप इस पूरे एंगल को टी पुट कर लोगे तो क्वेश्चन फिर अपने आप निकलेगा। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी अलग चीज़ आएगी तो उस अलग चीज़ को क्या पुट करना है आपने वहाँ पे टी। जैसे यहाँ पे अलग चीज़ है कॉस का एंगल √x, तो इसको मैं टी पुट कर रहा हूँ, तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, और यहाँ dx आएगा इक्वल टू में क्या dt। क्या यही वाली वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में मिल रही है जिससे वो dt बन चुके हैं? नहीं, यहाँ पे मेरे पास नीचे √x तो है और यहाँ पे dx भी है,